सब लोग वापस टाइम है तो बैठने लगे हुए हैं। जी अभी मैं बाहर निकली हूँ तो वेदर देखने कितना सुहाना है। इस वक्त बारिश नहीं हो रही, बारिश हो चुकी है, लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत वेदर है। तो क्या नाचो मैं? वेरी नाइस वेदर। तो वेदर को बना हुआ है पकौड़ों वाला। तो वैसे भी मुझे लगता है कितने महीने ही हो गए हैं जो पकौड़े नहीं बनाए। आज मेरा दिल है कि मैं ना पकौड़े बनाऊँ जा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, यहाँ पे देखें रश। तो अभी तो मैं जा रही हूँ इधर मार्केट, देखती हूँ जो कुछ लेने जा रही हूँ वो मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल देखो आज के दिन लगती है यहाँ पे लॉन्ग साइड मार्केट में, सेकंड हैंड मार्केट लगती है। तो मैं वैसे भी काफ़ी देर के बाद आई हूँ, लाइक पिछले टाइम आई हूँ, काफ़ी देर का बाद, मतलब ये कि सुबह वाली आई, फिनिश हो चुकी है, होने वाली है। बहुत जल्दी कर दी है वैसे इन्होंने। तो मैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए आई थी सब्ज़ी वाले एरिए में से। अभी देखती हूँ कुछ है कि नहीं। तो जो देखे यहाँ पर बर्तन लगे हुए हैं सारे। तो अभी तो मैं चलूँगी घर। ये देखें यहाँ पे कितने नाइस छोटे छोटे से फ्राई पैन लगे हैं, वेरी नाइस। बर्तन देख के तो बंदे का दिल करता है कि बहुत ले लो। तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे देख रहे हैं अभी एंड हो गया। यहाँ पे लोग ज्वेलरी वगैरह ले रहे हैं, सब कुछ समेट रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बादलों की वजह, सामने देखें कितने काले बादल हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको बादल। तो इसकी वजह से सारे समेट रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे ये देखिए अभी लगाए हुए हैं कुछ लोगों ने, कुछ लोग अभी बैठे हैं लगा के, लेकिन ये है कि तकरीबन सब समेट रहे हैं यहाँ पे। तो और ये देखें साथ ही धूप, बादल और साथ ही धूप देखें किस तरह निकल के आ रही है सामने। तो अभी मैं चलती हूँ बाहर। अच्छा अभी मैं आ गई लिटल में देखने खामोशी छाई है इस वक्त, क्योंकि आज पिछला टाइम हो गया है। तो मैंने काफ़ी दिन हो गए कोई सैंडविच वगैरह नहीं अभी बनाए थे। मैंने कहा ब्रेड ले लेती हूँ, सैंडविच वगैरह बनाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने सैंडविच नहीं बनाया ना। तो डेट देख के तो फिर हम लेंगे यहाँ से। तो अभी मैं ब्रेड रखूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या लेना है मैंने। ठीक है, अच्छा ब्रेड ले लिए मैंने। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कितने अच्छे बैंगन लगे हुए। मेरा दिल है एक बैंगन भी लेती हूँ, अगर पकौड़े बनाने हैं तो एक बैंगन भी ले लेती हूँ, देखती हूँ। तो और ये फ्रूट भी फ्रेश आए हुए हैं, वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छे आए हुए हैं। ये देखें कितने अच्छे आए हैं बीट रूट, फ्रेश, बहुत अच्छे आए हैं। ये भी लेती हूँ। अच्छा अभी इधर से आगे से लेनी है कुछ चीज़ें, चलते हैं उधर आगे जाके देखते हैं क्या लेना है। तो जो चीज़ें लेनी है वो लेके फिर घर चलेंगे एक ही दफ़ा। अच्छा ये देखें यहाँ पे ना ग्लास केटल लगी है 20 पाउंड की, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग रही है। ये देखें वेरी नाइस। और भी चीज़ें इधर लगी हुई हैं। ये देखें लगे हुए छोटे मसालों के जो सेट होते हैं, बिल्कुल स्पाइस जार सेट लगा हुआ सिर्फ 5 पाउंड का। अच्छा अभी तो देख रही हूँ मैं सब्ज़ियों का जो है ना, मिक्स सब्ज़ी का पैकेट जो होता है ना वो बेस्ट रहता है। जब भी आपने पकानी हो ना
लेकिन इनका मुझे तो बेस्ट ऑप्शन नज़र आता है, मैं अक्सर रखती हूँ। ये देखिए इसमें मशरूम ना हो क्योंकि मशरूम मुझे पसंद नहीं है, कशा को भी पसंद नहीं है मशरूम। ये देखिए इसमें सारा कुछ है लेकिन ये बड़े मज़े की बनती है सब्ज़ी। ये इसमें और ये इसमें भी है थोड़ी डिफरेंस। ये देखिए आई थिंक ये वाली ठीक है क्योंकि ब्रोकोली कशा को इतनी पसंद नहीं है, मैं तो खा लेती हूँ कोई से नहीं पसंद है। तो ये वाला लेते हैं पैकेट, ठीक है ये ले लेते हैं एक पैकेट और अब चलते हैं घर बस। अभी मुझे वीडियो बीच में ये कट करनी पड़ी थी क्योंकि आप लोगों को पता कि हालात कितने ख़राब हैं, चाहे आप जहाँ भी रह रहे हो आपने अपनी जो सेफ्टी है ना वो खुद करनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पे वो एक फिर रहा है वैसे लेटर सा हाथ में लेके हट्टा कट्टा ठीक ठाक, तो वो जल्दी से आ रहा था और मैं उसे रोक भी रही हूँ कि नहीं है मेरे पास, तो वो फिर भी आ ही जा रहा है। तो फिर मैंने जल्दी से इसको बंद करके मैंने गाड़ी को अंदर से लॉक किया है। पता है ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली चीज़ होती है कि कोई भी आपके साथ मसला हो, वैसे भी अगर आप बैठे हैं कोई बात कर रहे हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो हमेशा सिक्योरिटी इसी में होती है, सेफ्टी इसी में होती है कि आप अपना लॉक कर लें अंदर से गाड़ी को। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो मैं खुद उसे डर गई, मैंने कहा मैं उसे रोक भी रही हूँ और फिर इसके बावजूद भी वो आ ही जा रहा है। अभी भी वो गाड़ियों के पीछे ना, पीछे वाली बैक वाली साइड पे ना गाड़ियों के पास, शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, वो देखें उधर खड़ा है और अभी भी बिल्कुल और देखें नॉक कर रहा है और दरवाज़ा खोल रहा है उसकी गाड़ी का। कोई बात है करने वाली, पता नहीं उसमें औरत बैठी है पता नहीं मर्द बैठा हुआ है। ये तो हाल है इन लोगों का, इतनी बदतमीज़ी। तो चलें जी ठीक है, मैं तो चलती हूँ घर। पता नहीं अब ये देखें वेदर तो इतना नाइस है आज, बहुत ही अमेजिंग वेदर हुआ है। ये देखें यहाँ से ट्रेन गुजरती है, थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी, अभी गुजरी है यहाँ से। ये बहुत अमेजिंग सीन लग रहा होता है इन ट्रीज़ के दरमियान से, इन दरख्तों के दरमियान से जब गुजर रही होती है ना, तो बहुत ही नाइस लग रहा होता है। ठीक है मैं तो चलती हूँ घर, चीज़ें ले ली हैं मैंने सारी, ये पड़ी हुई हैं इधर। तो अचानक से वो आ गया, उसकी वजह से मुझे फिर अपना जल्दी से गाड़ी में बैठना पड़ा और लॉक करनी पड़ी मुझे गाड़ी। 75 years later. जी तो उसके बाद मैं घर आई, घर आके देखा और भी बहुत से काम थे करने वाले। मैंने सोचा कि पहले वो काम कर लूँ, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने वाले होते हैं, कभी निकालने वाले होते हैं, इसी तरह किचन में और भी छोटे मोटे काम होते हैं। तो मैंने प्रॉपर रेसिपी तो आप लोगों से पकौड़ों की नहीं शेयर की क्योंकि मुझे लगता है वैसे भी सबको आते होते हैं पकौड़े बनाने, तो और हर एक का डिफरेंट वे होता है। बहरहाल मैंने वही नॉर्मल जो थे मसाले डाल के उसी तरह बेसन में, तो इतना ज़्यादा नहीं मैंने बनाने थे। ये देख लें यही बस थोड़े से बनाए थे, तो कुछ मिर्चों के बनाए थे और कुछ मैंने सिर्फ एक ही आलू के जो ना जैसे चिप्स होते हैं, वेजिज़ होते हैं, जैसे पोटैटो वेजिज़ होते हैं उस तरह करके, और ऊपर ये देख लें ये डाल के इसके ऊपर केचप। ओ माय गॉड इतने मज़े के थे, जितनी मुझे क्रेविंग हो रही थी ना कि मैं खाऊं, क्योंकि मैं बता रही थी कि मैं काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाए थे, तो बस वैसे ही क्रेविंग हो रही थी। मैंने कहा चले आज थोड़े से बना ही लेती हूँ। तो ये इतने मज़े के थे ना, यकीन करें मुझे तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और ऊपर जब मैंने ये डाली है इसके ऊपर केचप, और केचप से तो ऐसे मज़ा आ रहा था जैसे हम कहीं बाहर से नहीं लेके खाते, जैसे पाकिस्तान में स्पेशली वो होता है कि आप बाहर से लेके कुछ ना कुछ खा रहे होते हो, तो स्ट्रीट पे जैसे स्ट्रीट फूड होती है वहाँ से आप कुछ लेके खा रहे होते हो, वही बिल्कुल इसका टेस्ट आ रहा था। जी तो यहाँ पर माशाल्लाह से नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो ये पकौड़े मैंने शाम के वक्त बनाए थे, जैसा कि मैं बता रही थी कि सारा दिन बिजी रहा, बस इधर कुछ मार्केट चली गई थी, कुछ फिर मैं लिडल में चली गई थी, तो और घर के कुछ काम थे, तो इसी तरह ही बस शाम हो गई थी। और ये वाले जो थे ना मैंने शाम के वक्त बनाए थे, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने बनाया था क्योंकि मैंने शॉर्ट के लिए कुछ बनाना था, तो मैंने सोचा कि कोई मसाले वाला पराठा आज बनाती हूँ। तो इसमें से हाफ़ मैंने लिया था और हाफ़ कशफ ने लिया था। बहुत ही मज़े का बना था, पनीर और जो था ना सारा वो डाल के इसके अंदर प्याज वगैरह, मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, इतने मज़े का यकीन करे बनता है ना। तो छोटा सा ही मैंने, इतना बड़ा भी नहीं बनाया था। हाफ़ इसमें से कशफ ने लिया था, हाफ़ मैंने लिया था। हम दोनों का यही ब्रेकफास्ट था। तो साथ में हमने मैं कॉफ़ी लेती हूँ, तो कशफ ने भी आई थिंक कॉफ़ी ली थी। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों से आज शेयर करने लगी हूँ देगी स्टाइल जो है ना चनों का पुलाव जो है। तो क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मतलब वो पाकिस्तान वाला तो यहाँ पे होता नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान में देगे मंगवाई और आप लोगों ने तकसीम कर दी। यहाँ पे तो यही है कि आपने घर में बनाना है जो भी बनाना है। और दूसरी बात यह है कि देगे वगैरह का मतलब ये भी होता है कि वहाँ पे तो बहुत से हकदार लोग होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, मतलब जिनको आप तकसीम करते हैं, जिनको तकसीम करना भी चाहिए। तो यहाँ पर तो माशाल्लाह फैमिली फ्रेंड्स जो भी होते हैं सारे खाते पीते होते हैं, सबके घरों में हर रोज़ डेली आई थिंक सब कुछ ही पक रहा होता है।
तो चिकन वाले तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि हमारे घर में भी जिस तरह हर वक्त चिकन वाले ही बन रहे होते हैं, सबके घरों में यही होता है कि बच्चों को ज़्यादातर चिकन ही पसंद होता है। तो मैंने कहा आज मैं मुहर्रम के लिए जो न्याज बनाती हूँ ना, वो मैं चनों वाला बनाती हूँ और देगी स्टाइल में बनाती हूँ। तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले मैंने चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, तैयार करके रखी हुई थी। और यहाँ पर मैंने डाला था ऑयल, और उसके अंदर मैंने आप ये डाल दिए साबुत गर्म मसाले, आपके सामने हैं सारे। साबुत गर्म मसाला थोड़ा सा इसके अंदर हो जाएगा तो इसके अंदर ही मैंने काटे हुए हैं 3-4 बड़े बड़े प्याज मैंने काटे हुए हैं, क्यों मैं बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाऊंगी और सारी चीज़ें ज़्यादा डालूंगी ताकि बहुत अच्छा सा हमारा जो है ना मसाले वाला जो है ना पुलाव वो बड़े ही मज़े का बने। जो असल में पुलाव वैसे यही होता है, क्योंकि यही मेरी वो जो कहते हैं ना कि मेरी अपनी रेसिपी है जो, तो मैं उस तरीके से बना रही हूँ। क्योंकि घर में तो ज़्यादातर चिकन वगैरह या मटन में बन रहा होता है पुलाव, जब भी बनता है या बिरयानी बनती है, तो चनों वाले तो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, तो ये मैं बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन वैसे मेरे तो फेवरेट हैं, तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा कि आज यही बनाऊँगी और मैं जो दिल से बनाऊँगी और वही मैं तकसीम करूँगी। तो यहाँ पर ये देख लें, जैसे ही हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, ब्राउन होने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले जो मैंने अदरक लहसुन आप लोगों को दिखाया था, और 2-3 मिर्चें जो सब्ज़ मिर्चें थी, वो सारी चीज़ें मैंने एक ही दफ़ा इकट्ठी जो थी ना ग्राइंड कर ली थी अच्छी तरह से। ये देखें बिल्कुल इतनी कर ली थी कि मतलब पता ही ना चले कि अंदर डाला हुआ कुछ है कि नहीं। इसी से सारा जो है ना इसका, एक तो साबुत गर्म मसाले के साथ और एक ये अदरक लहसुन जब हम डालते हैं और सब्ज़ मिर्चें, इससे सारा इसका टेस्ट जो है ना वो कहते हैं ना कि दोबाला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना हम साथ में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि जैसे अगर हम पानी भी इसके अंदर डालेंगे ना, पानी वैसे मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर लिया था जब मैंने सब्ज़ मिर्ची और अदरक लहसुन किया है ना, क्योंकि वो पानी के अंदर ही मैंने किया था, वो थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारे प्याज जो है ना सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से जो है ना बीच में ही मिक्स हो जाए। और ये देखें यहाँ पर 3-4 टमाटर आप लोगों ने देखे थे मैंने रखे हुए थे, वो सारे मैंने धो के साफ़ सुथरे उसके बाद मैंने काट लिए और इसके अंदर अब टमाटर डालेंगे। पूरी वो लुक आ रही है देग की, यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह देग के अंदर जो बचपन में हम देखते आए हैं ना, जैसे देग बनती थी, तो उस तरह ही बिल्कुल बन रहा है। और इसके अंदर मैं डालूंगी, और बाकी अलग से मैंने खुद कुछ कोई मसाला इसके अंदर नहीं डालना। नमक और ये वाला बिरयानी मसाला, इस बिरयानी मसाले के अंदर सब कुछ होता है। इवन इसके अंदर जो होते हैं ना ड्राई, वो जो होते हैं आलू बुखारा भी, ड्राई आलू बुखारा भी इसके अंदर होता है, जो लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सबको ही पता है। तो वो सारा ये ना बेहतरीन मसाला होता है। इससे ही आपका बिरयानी बनाए या पुलाव बनाए, आपका मसाला वैसे पुलाव का भी मिल जाता है, लेकिन इस मसाले की ना मैं कहती हूँ क्या ही बात है। ये हम शुरू से ही हमें इसकी आदत है और हम यही यूज़ करते हैं। ये देखें मैंने नया पैकेट खोला है, इसके अंदर आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। तो कई दफ़ा ये होता है कि घर का भी बना के रख लेते हैं, सारी चीज़ें ऐड करके बिरयानी मसाला बना के रख लेते हैं, पुलाव मसाला, लेकिन ये परफेक्ट मसाला है और इससे बेहतरीन जो है ना टेस्ट आता है और बेहतरीन जो है ना वो आपका पुलाव बनेगा। तो यहाँ पर ये देख ले सारी चीज़ें ऐड करके इसके अंदर मैं यहाँ पे ही साथ ही मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दूँगी। योगर्ट ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे और अच्छा सा बेहतरीन सा हमारा मसाला जो है ना वो रेडी हो जाएगा। आपको पता है जब देगें पक रही होती हैं तो उसमें तो वो पूरी जिसको कहते हैं कनाली जो होती है, वो बचपन में बहुत देखा है ये कि कनाली में मतलब वो योगर्ट होती है सारी इतनी ज़्यादा, और वो सारी डालते हैं क्योंकि वो तो देग होती है, ज़ाहिरी बात है उसमें तो 15 किलो 12 किलो यानी कि चावल बनते हैं, ज़ाहिरी बात है। तो ये देखिए वही वाला बिल्कुल प्रॉपर वही वाला मसाला बना हुआ है। तो मैंने तो बचपन में हमारी गलियों में सबके ही बचपन में ये होता है कि मतलब जैसे ही ये मुहर्रम आती है या इस तरह रबीउल अव्वल आता है तो चावल वगैरह जो तकसीम होते हैं उनकी क्या ही बात होती है। एक घर में जाके बोलते हैं कि जी हमारे घर से आके चावल ले जाओ, तो सारा मोहल्ला जो होता है ना, मैं कहती हूँ बच्चे प्लेटें उठा के तो भाग रहे होते हैं। और कई दफ़ा बड़े फ़नी वाक़यात भी मैंने यकीन करे देखे हैं कि लोग लाइक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी लाइक झोली में ही डाल दो उनको, और इतने गर्म चावल होते हैं ना। बचपन में मुझे अब याद आ रहा है बहुत से बच्चे ऐसे भी किया करते थे, और ऐसे भी होता था कभी कभी कि प्लेट इतनी गर्म होती थी बेचारे बच्चों के रास्ते में चावल भी गिर जाते थे, क्योंकि सारे बच्चे इतने मतलब एक्साइटेड होते हैं ना, तो सारे एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, और वो इस एक्साइटमेंट में ही ना उनके कई दफ़ा ऐसे होता है कि बेचारों के चावल भी नीचे गिर जाते हैं, या कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे खुद ही बेचारे ऊंधे मुँह गिर जाते हैं, और उनमें शायद मैं भी कभी शामिल होंगी, शायद मैं भी कभी गिरी होंगी, लेकिन अक्सर ये देखती थी बचपन में कि ऐसे होता था। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लें हमारा मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है, बड़े मज़े का बन चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चने जो मैंने रखे हैं, बॉयल हैं चने, तो इनको मैं अब डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखें हम चने डालेंगे और असल मसाला अब हमारा रेडी होगा, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आप देखें कि हम क्या करते हैं। अच्छा
अच्छा जी, तो जैसे कि मैं आप लोगों को रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और अब यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर जैसे कि हमने मैं जिस तरह मैं पानी ऐड करती हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर 4 कप मैंने यानी कि लिए हैं, 4 गिलास या 4 कप मैंने चावल लिए हैं, तो उसके अंदर मैं 3 डालूंगी। 1 कप हमेशा मैं उसके अंदर कम डालती हूँ, या बल्कि 1.5 कप कभी कभी जो है ना वो कम डालती हूँ। तो यहाँ पर देख ले, मैंने पानी उसके मुताबिक जो था ना, मैंने जितने लिए थे कप उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। तो इसके अंदर इस टाइम पे हमेशा सबको चाहिए कि इस टाइम पे अपना नमक चेक कर लें, क्योंकि ये जो होता है ना, अगर इसके अंदर इस टाइम मैं हमेशा ऐसे नमक चेक करती हूँ कि इस टाइम यहाँ थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जब हम चावल ऐड करते हैं तो फिर वो बिल्कुल परफेक्ट जो होता है ना वो नमक आ जाता है। और यहाँ पे सब मसाला बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मिर्चें मैंने वैसे डाली थी थोड़ी सी टेस्ट के लिए। मैंने कहा और भी मज़े कम। इतने मज़े के और इतने टेस्टी और स्पाइसी वाले चावल बने थे ना, जिन फ्रेंड्स के घर में दे के आई हूँ उनको पता होगा कि स्पाइसी बने हुए थे और बहुत ही मज़े के बने हुए थे। तो एक दो ने तो मुझे मैसेज भी भेजे थे कि बड़े मज़े के चावल बने हुए थे, थैंक यू सो मच। तो अपनी तरफ से तो मैंने बड़े मज़े के बनाए थे और बड़े दिल से बनाए थे, तो ज़ाहिरी बात है मज़े के होने चाहिए थे। तो जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा था उनका थैंक यू। तो यहाँ पर ये देख लें जी, यहाँ पर हम करने लगे हैं ऐड इसके अंदर जो है ना चावल। ये देख लें पानी, इससे अंदाज़ा लगा लें कि चावल हमेशा आपके हल्के से मतलब इस तरह नज़र आने चाहिए। ये नहीं कि आपके चावल बिल्कुल डूब जाएं, तो इससे पता चलता है कि पानी आपने ज़्यादा डाल दिया और आपके चावल जो है ना वो यानी कि टूट जाएंगे या बहुत ज़्यादा मतलब नरम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लें चावल हमारे थोड़े नज़र आ रहे थे और अब यहाँ पे परफेक्ट मसाला देग वाला, आपको लुक भी लग रही होगी कि देग वाली माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो और बने भी बिल्कुल देग की तरह थे। घर में इस तरह ही खुशबू फैली हुई थी जैसे कि यकीन करें हम देग की खुशबू फैली होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख लें अब हमारे चावल बस थोड़ी देर में दम भी आने वाले हैं। तो ये देख लें, बार बार जो होता है ना उसके अंदर डोई नहीं मतलब मारनी चाहिए चावलों में। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि बार बार उनको हिलाते रहें। ये है कि आपने, जैसे अब मैंने चावल डाल दिए थे, एक दफ़ा मैंने उस वक्त अच्छी तरह इनको सही मिक्स कर दिया था, और उसके बाद अब जब मैंने देखा कि चावल नज़र आने लग गए हैं, उसके बाद मैंने चावलों को यानी कि एक दफ़ा उसके अंदर हल्का सा मिक्स किया है, तो ताकि चावल टूटे नहीं। और यहाँ पर ये देख लें बस थोड़ा थोड़ा पानी था, बस तकरीबन अब मैं इसको ना दम लगाने वाली थी। लेकिन ये होता है कि ज़्यादा पानी के साथ दम नहीं लगाना चाहिए। जब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी बिल्कुल यानी कि ड्राई तकरीबन हो रहा होना, तो उस वक्त आप दम लगाएं, तो आपके चावल जो है ना अकेले अकेले बनते हैं बड़े अच्छे। अच्छा, यहाँ पर अब ना मैंने सोचा कि मैं अब दम लगा देती हूँ इनको, क्योंकि मैंने ये बनाते ना मेरा मीठे चावल बनाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। मेरा बस ये चावल ही मैंने बनाने थे। मैंने कहा था चले मैं ये चावल बनाऊँगी, लेकिन ये बनाते मेरे दिमाग में एक आया कि मैं मीठे भी थोड़े से चावल साथ में बना लेती हूँ। तो मैं जब इनको बना रही थी तो साथ ही मैंने चावल जो थे ना वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और अब हम यहाँ पर दम लगा देंगे फॉइल पेपर के साथ। आपकी मर्ज़ी है, कपड़ा लगा लें, फॉइल पेपर लगा लें। कभी कभी तो ऐसे होता है कि मैं कुछ भी नहीं लगाती, ऐसे ही कवर कर देती हूँ, तब भी बेहतरीन बड़ा लग जाता है दम जो होता है ना, बड़ा अच्छा लग जाता है। बहरहाल यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर के साथ उसका दम लगा दिया था, और साथ ही मैंने ये बर्तन जो रखा हुआ है इसी में मैंने चावल बॉयल करके मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा थोड़े से ना अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मीठे भी बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने ना बनाने शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है, चावल मैंने बॉयल करके रख लिए हैं, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मैंने 3-4 जो है ना इलायचियाँ खोल के डाली हैं। तो उसकी खुशबू आपको पता कि कितनी अच्छी होती है। मोस्टली मैं घर में, आप लोग देखते होंगे जो मेरी वीडियोस देखते हैं, येलो चावल ही बनते हैं, क्योंकि जीशान को येलो ही पसंद है। तो वो हमेशा यही कह रहा होता है कि नहीं मम्मा कलर वाले नहीं बनाने, क्योंकि उसे पता है कि मम्मा कलर वाले बनाएगी तो और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालेगी। येलो में फिर मैं कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि मैं उसके फेवरेट बना रही होती हूँ। तो आज मेरे साथ ये हुआ था कि चीज़ें तो सारी पड़ी हुई थी, जैसे नट्स वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एकदम से ही मेरे माइंड में आया कि मैं बनाती हूँ मीठे चावल भी, तो मुझे उस वक्त कोई चीज़ भी नहीं मिल रही थी इसके अंदर डालने के लिए। हालांकि ये तो मैं बना रही थी, यानी कि मैंने ज़ाहिर तकसीम करने के लिए मैंने कहा थोड़े थोड़े मीठे भी डालूंगी तो और भी मज़े के लगेंगे चावल जो है ना। तो और वैसे भी आप लोगों में से कौन कौन ऐसे करता है जिसको मीठे और नमकीन यानी कि मिक्स करके खाने की आदत होती है। पाकिस्तान में आपको पता है कि अक्सर बाहर से जो चनों वालों के पास चावल मिलते हैं, या चनों वाले चावल मिलते हैं, और साथ ही उनके पास जर्दा होता है। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो इस तरह मीठे आपस में मिक्स करके चावल खाते हैं। मुझे खुद बहुत मज़े के लगते हैं। तो वैसे तो हमारे घर में बहुत कम चावल बनते हैं। आप लोग देखते भी होंगे जो मेरे पुराने देखने वाले हैं कि हमारे घर में चावल जो है ना बहुत ही कम बनते हैं। तो तकरीबन वीक में एक दफ़ा या ज़्यादा हो जाए तो कभी 2 दफ़ा, वरना कभी कभी 2 वीक के बाद एक दफ़ा बनते हैं। बहुत कम चावल बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने साथ ही चीनी डालती है। मैंने 2 कप जैसे अगर चावल लिए हैं तो मैंने उसमें 1.5 कप या 2 कप जो है ना शुगर डाली है। तो साथ ही मुझे शुक्र है ये सामने नज़र आ गए थे, पड़ा हुआ था जो था ना ये कोकोनट, ये मुझे नज़र आया था। मैंने अगले दिन ही मंगवाया था, सामने ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलिए कोई तो चीज़ नज़र आई है।
तो वैसे भी ये मेरा बहुत फेवरेट है कोकोनट जो होता है, मैं हलवे में भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इस तरह भी लाइक वैसे भी मैं खा लेती हूँ। तो यही शुक्र है मुझे सामने मिल गए थे, मैंने कहा चले ये तो डालूं। दूध डाला आपने देखा मैंने थोड़ा सा, उसके अंदर चीनी को थोड़ा सा मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि उसका वो बना, चाशनी तो बनानी नहीं होती इसकी, सिर्फ उसके अंदर उसको आपने डिज़ोल्व भी करना होता है। तो इसी तरह चीनी को मैंने उसके अंदर मिक्स कर लिया हल्का सा। तो अब मैं सारे चावल इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अब मैं इसको यानी कि थोड़ी देर इतना पकाऊंगी ताकि ये था जो पानी है ना वो जो ड्राई हो जाए थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पर ये देखें पानी तकरीबन ना काफ़ी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। और दम के लिए ये होता है कि हल्का सा इसके अंदर थोड़ा छोड़े ना। आपको पता है कि मीठे चावल जो है ना बड़े सख्त हो जाते हैं अगर उनको बिल्कुल ही ड्राई करके मतलब इस तरह करें। अगर इसके अंदर हल्की हल्की सी नमी होगी ना तो फिर ये दम लगाएंगे और फिर दम के अंदर जो है ना माशाल्लाह से अलग अलग से बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे उसके दम मैंने लगाया हुआ है और साथ ही ये देखे मैं रखा है। और आज मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रही थी, वैसे तो मोस्टली मैं उसके अंदर कोनों में तीनों कलर जो होते हैं ना वो डाल देती हूँ। तो वह कहते हैं ना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इंसान दूसरों से बहुत कुछ सीख रहा होता है। तो ये मैंने किसी की वीडियो में देखे थे ऐसे, उसने मतलब अलग से चावलों में मतलब इस तरह कलर डाल के उनको तीनों कलर को अलग से, सिर्फ ड्राई चावल हैं यानी कि बॉयल चावल, उनके अंदर कलर डाल लिया था और फिर इस तरह रख दिए थे, बीच में बाद में मिक्स कर दिए थे उसके अंदर। मुझे ये उसका मेथड बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मेरे दूसरे तरीके से भी बड़े अच्छे बन जाते हैं हमेशा माशाल्लाह से, लेकिन मैंने कहा चलें आज यही ट्राई करते हैं, मुझे बहुत नाइस लग रहे थे। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था। तो जीशान ने भी देखा, उसने कहा कि मम्मा माशाल्लाह ये तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। हालांकि मैंने बताया कि वो कलर वाले चावल अक्सर कहता है कि कलर वाले ना बनाए, मैंने नहीं खाने। तो मुझे कह रहा था नाइस तो बड़े लग रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आपने कोई चीज़ें इसके अंदर डाली होंगी। मैंने कहा आज तो मुझे चीज़ें मिली ही नहीं ना जो मैं डालती इसके अंदर। मैंने कहा मुझे एक ही चीज़ नज़र आई है, बस मैंने वही इसके अंदर ऐड की है। तो कह रहा था चलें ठीक है मैं भी ट्राई करूँगा। ये देखें यहाँ पर हमारे इनका भी दम माशाल्लाह से बिल्कुल लग चुका था। और जो थे ना जिन बर्तनों में हमने यानी कि जो कंटेनर थे जिनमें हमने ये बनाने थे तकसीम करने के लिए, वो नहीं थे। तो वो फिर कशफ और मैं गए हैं, उसी टाइम मैं इनको दम लगा के गई हूँ। ये देखें ये हम मार्केट में गए हैं, बस आके गाड़ी में बैठे और साथ में जूस लिया है। तो एक एक डब्बा था जूस का दिया था साथ में, और इसके अंदर मीठे और नमकीन चावल डाले थे। ये चीज़ें हम लेके उसी टाइम बस घर आए हैं। और घर आके मैंने इतने तकरीबन 10-15 मिनट मुझे लगे हैं और 10-15 मिनट पे चावल जो थे ना दम पे ही लगे हुए थे, क्योंकि मार्केट हमारे घर के पास ही है। तो जल्दी से हमने जाके कंटेनर पकड़े हैं। और वैसे भी मैं थोड़ी सी हिम्मत इसलिए भी कर लेती हूँ कि जब कशफ घर होती है ना फिर मुझे ये होता है कि मेरी वो पूरी मुकम्मल हेल्प कर देती है। वैसे तो नॉर्मली मैं उसे बहुत काम कुकिंग वगैरह ये कुछ बहुत काम आता है उसे सब कुछ है, लेकिन बहुत काम क्योंकि ज़ाहिर जॉब करती है तो फिर इतना टाइम नहीं होता आपके पास। लेकिन ये होता है कि कार तो सब कुछ वो लेती है, तो जब वो घर होती है। लेकिन इस तरह के काम जो होते हैं ना मुझे बहुत हेल्प हो जाती है उसके साथ मिलके, तो मैं इजीली कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये वाले जो कलर वाले थे ना ये मैंने मीठे चावलों के लिए मंगवाए थे। मैंने कहा बाद में ना तो अंदर तो मिक्स करेंगे तो वो अजीब से हो जाएंगे, या तो अगर आपने उसी टाइम में यानी कि घर में खाने के लिए किसी के आगे रखने हैं फिर तो चले उसी टाइम आप मिक्स कर लें। इसलिए मैंने मिक्स नहीं किए थे, मैंने बाद में उसके ऊपर ना चावल सारे मिक्स करने के बाद तो बाद में मैंने रखे थे। और यहाँ पर ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो था ना ये चनों का पुलाव भी कितना बेहतरीन, बिल्कुल अब आप खुद बताएंगे इंसाफ करके कि देग वाले चावल माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहे थे। और मैं क्योंकि बचपन से खाती आई हूँ इस तरह, तो मुझे तो बिल्कुल वही लुक आ रही थी। और कश्यप भी माशाल्लाह माशाल्लाह कह रही थी कि मामा बिल्कुल देग वाली आ रही है इसमें से लुक। तो यहाँ पर ये देखें उससे पहले ज़ाहिरी बात है बहुत से लोगों को पता जो ख़त्म देते हैं मसलन, तो इस तरह करके मैंने ये छोटी सी एक ट्रे तैयार कर दी थी, उसमें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ये डाल के रख दी थी। तो ताकि ये ख़त्म के लिए ना अलग से मैंने इसको अलग से चीज़ें निकाल के रख दी थी। उसके बाद हमने ये सारे जो थे ना वो बनाने तैयार करने शुरू किए थे। तो मैंने कहा गरम गरम चावल हैं तो इनको जल्दी जल्दी ना गरम गरम ही, जिन जिन के घर गए हैं मेरी सारी फ्रेंड्स जो देख रही होंगी मेरी वीडियो, यकीनन उन्हें पता चल रहा होगा कि गरम गरम चावल थे। क्योंकि जब हम लेके गए मैं कह रही थी डब्बों के ऊपर ना रखो, जूस के ऊपर इतने गरम माशाल्लाह गरम गरम थे बिल्कुल कंटेनर, जिनके घर भी दिए हैं। मैंने कहा गरम गरम देते हैं ताकि खाने वाले को भी मज़ा आए और अल्लाह ताला कबूल करे हर एक का। और वैसे भी सबको ये करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं कोई मतलब वो बड़ा बता रही हूँ कि मैंने बड़ा कोई काम किया है, ये बात नहीं होती। लेकिन ये होता है कि अच्छी बात होती है कि इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है। जिन लोगों को इतना मतलब नहीं भी शौक़ होता तो वो भी देख के मतलब करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सब लोग ही मतलब बहुत ज़्यादा करें, जितना कोई कर सकता है अगर आपके साथ साथ एक दो घर हैं आप उन घरों में सिर्फ दे दें तो। लेकिन ये है कि ज़ाहिरी बात है मुहर्रम है, ज़ाहिरी बात है हम लोग मतलब मुहर्रम के दिनों में मतलब करते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बहुत कुछ किया जाता है, हलीम की देगें इतना कुछ वहाँ पे। जब मैं पाकिस्तान होती हूँ फिर तो बहुत कुछ होता है, ज़ाहिरी बात है। और यहाँ पे भी अगर आप जहाँ पे भी आप रह रहे हो आप जितना आप कर सकते हो आप उतना कर लो। ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपने ज़्यादा से ज़्यादा ही करना है। जितना किसी की हैसियत है, चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हो चाहे आप जिस कंट्री में भी रह रहे हो, जितनी किसी की हैसियत होती है उतना वो कर लेता है। मेरे में हैसियत की बात नहीं थी, मेरे में जितनी हिम्मत थी मैंने उतने बनाए ताकि जितने मैं हैंडल कर सकूँ। वैसे मैं इससे ज़्यादा
ज़्यादा भी बना सकती थी और इससे ज़्यादा लोगों से मेरे ताल्लुकात भी थे कि मैं सबके घरों में भी दे सकती थी। लेकिन ये था कि बस मेरे में जितनी हिम्मत थी मैंने उतने बना लिए खुशी खुशी, ताकि आप इतना करें कि आप खुशी खुशी कर सकें। ये नहीं कि आप थक गए हैं और आप इतना मतलब आपको बुरा लग रहा है कि मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं, खुशी खुशी मेरी फ्रेंड्स भी देख रही होंगी कि मैं कितनी हैप्पी थी जिन जिनके घर मैं देने गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे सबका, मेरा भी कबूल करे, और जिन जो लोग मतलब इस तरह के मतलब कुछ करते हैं, अल्लाह ताला सबका ये कबूल करे। जी, तो यहाँ पर हम लोग अब निकले हुए थे देने के लिए, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स के घर इतने फासले पे हैं कि मुझे सबके घर गाड़ी में ही जाना पड़ता है। तो सबके घरों में हम लोग दे रहे थे। पहले तो मैं एक जगह पे जहाँ पे रहती थी वहाँ मेरी फ्रेंड्स भी मेरे पास ही रहती होती थी। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, तो जो मुझे इजाज़त दें तो अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आपको इंशाल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।